प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित विषय चैप्टर बहुपद, जिसके लर्निंग आउटकम्स रहेंगे M002 यानी बहुपद के शून्यक व बहुपदों के शून्यकों के बीजगणितीय और ग्राफीय विधि में क्या संबंध है। तो इस चैप्टर से संबंधित क्या है, हम MCQ क्वेश्चन हैं उनका अभ्यास करेंगे, जो कि है आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम, NTSC एग्ज़ाम और वार्षिक परीक्षा के लिए बड़े इम्पोर्टेंट है और लगभग पूरे चैप्टर को क्या है कवर करते हैं। तो प्रश्नों पर चलने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक क्या है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्या वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के ग्रुपों में शेयर करें। तो आइए चलते हैं प्रश्नों पर। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद। तो का आंसर क्या आ जाएगा? घात 1 है रेखिक बहुपद। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखिक बहुपद नहीं है? तो क्या है, इसमें घात 1 रेखिक बहुपद है, यहाँ भी x की घात 1 रेखिक बहुपद है, यहाँ पर y की घात 1 रेखिक बहुपद है, यहाँ पर y की घात 2 है, तो ये रेखिक बहुपद नहीं है, ये द्विघात बहुपद है। तो हमारा राइट आंसर डी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा रेखिक बहुपद है? तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है क्योंकि घात 2 है। बी है ये रेखिक बहुपद है, ये त्रिघात बहुपद होगा सी, और डी भी द्विघात होगा। तो हमारा राइट आंसर रेखिक बहुपद पूछा है तो बी आंसर क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, 3z/4 कैसा बहुपद है? तो 3z/4, तो इसमें चर क्या है? जड है, जड की घात 1 है, तो ये रेखिक बहुपद होगा। प्रश्न नंबर 5, घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। तो ये द्विघात आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है? तो द्विघात बहुपद है भाई, इसमें नंबर 1 है, ये द्विघात बहुपद है क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है। ये भी द्विघात बहुपद है क्योंकि इसमें y की घात 2 है, चर की घात। तीसरा भी क्या है, x की अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी क्या द्विघात बहुपद है, तो राइट आंसर डी। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है? तो द्विघात बहुपद नंबर 1 है क्योंकि अधिकतम घात 2 है, बी भी द्विघात बहुपद है, सी द्विघात बहुपद नहीं है क्योंकि x की अधिकतम घात 3 है, और डी भी बहुपद है, ये द्विघात है। तो राइट आंसर आ जाएगा सी। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, 5v² में 2/3v कैसा बहुपद है? यहाँ v की घात अधिकतम 2 है, तो कौन सा बहुपद होगा? ये द्विघात बहुपद होगा। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा द्विघात। प्रश्न नंबर 9 है, घात 3 के बहुपद को खालिस्तान बहुपद कहा जाता है। तो घात 3 को क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। हमारा राइट आंसर आ जाएगा क्योंकि घात 3 है तो त्रिघात बोलेंगे उसको। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिघात बहुपद है? त्रिघात में क्या है, यहाँ घात 2 है, त्रिघात नहीं है, ये भी त्रिघात नहीं है, घात 1 है, रेखिक है, ये त्रिघात बहुपद है, यहाँ x की घात अधिकतम 3 है। तो बी हमारा राइट आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिघात बहुपद नहीं है? त्रिघात बहुपद नहीं है, वो उसको क्या है आइडेंटिफाई करना है। तो ये क्या है, हमारा त्रिघात बहुपद है, x की अधिकतम घात 3 है, ये भी त्रिघात बहुपद है, x की अधिकतम घात 3 है, ये भी त्रिघात बहुपद है, x की अधिकतम घात 3 है। तो ये क्या है, नंबर 4 डी, 4x की 2/8 त्रिघात बहुपद नहीं है क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है, ये द्विघात बहुपद है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, चर x के बहुपद px में x की कौन सी घात बहुपद की घात कहलाती है? तो x की जो अधिकतम घात है वो बहुपद की घात कहलाती है, उच्चतम या अधिकतम। तो इसमें क्या है, उच्चतम दिया गया है, तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, रेखिक बहुपद में बहुपद की घात कितनी होती है? रेखिक बहुपद में बहुपद की घात 1 होती है, तो बी हमारा राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 14 है, यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो तथा a बराबर 0 नहीं हो तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप किस रूप में लिखा जाता है? द्विघात बहुपद लिखा जाता है ax की 2 जमा bx जमा c।
तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा सी, ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी, जिसमें ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, बी और सी जीरो हो सकते हैं, क्योंकि अगर ए बराबर जीरो ले लेंगे तो एक्स की 2 भी जीरो हो जाएगा, तो ये द्विघात बहुपद नहीं बचेगा फिर। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्स की 2 घटा 2x घटा 8 है, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल है। शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी बटा ए। तो b क्या होता है, x के साथ जो गुणांक होता है वो b है, तो इसमें b है -2। तो -2 क्या है, इसमें b आ जाएगा, ये -2 हम b ले लेते हैं। और a है x के 2 के साथ जो गुणांक है, तो कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे इसमें 1। तो ये आया हमारा -b, यानी कि माइनस b के साथ है, -2 के साथ, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2/1 मतलब 2। तो क्या है, a हमारा राइट आंसर है, योगफल -b/a। तो एक माइनस यहाँ b के साथ है और 2 के साथ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और a है हमारा x की 2 के साथ कोई गुणांक नहीं है, तो 1 क्या है, इसके साथ गुणांक माना जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक द्विघात बहुपद है। तो पहला द्विघात बहुपद है क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है। दूसरा रैखिक बहुपद है क्योंकि इसमें x की घात 1 है। तो पूछा है द्विघात बहुपद है, तो 1 नंबर हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है क्योंकि x की अधिकतम घात 2 दे रखी है। 2 नंबर भी नहीं है, 3 नंबर भी नहीं है, क्योंकि 3 नंबर में क्या है, 1/5x की 2 दे रखी है, तो इसमें नीचे बटा में x की 2 है, तो इसको क्या है, अगर हम सरल करेंगे तो ऊपर लेके आएंगे तो x की घात ऋणात्मक हो जाएगी यहाँ, तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा द्विघात। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, बहुपद x की 2 घटा 11 के शून्यक है। तो इसमें क्या है, सरल करते हैं, x की 2 बराबर क्या हो जाएगा, 11 को दूसरी तरफ लेके चलते हैं तो बराबर शून्य मान लेते हैं, तो 11 को शून्य की तरफ लेके आएंगे तो बराबर हो गया 11 जमा का, और x बराबर क्या आएगा, x का वर्ग हटाएंगे तो 11 का क्या बन जाएगा, वर्गमूल। अब 11 का वर्गमूल बन जाएगा तो वर्गमूल का आंसर क्या आता है, प्लस माइनस में आता है, स्क्वायर का जब वर्गमूल हटाते हैं तो आंसर क्या आता है, प्लस माइनस। तो प्लस का भी 11 आ जाएगा वर्गमूल और माइनस का भी वर्गमूल 11, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, यदि पी एक्स बराबर एक्स की 2 घटा 3x घटा 4 हो तो p क्या है, 2 पे इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि x की वैल्यू क्या है करनी है, यहाँ पर x है, इसकी जगह क्या रखना है, 2 रखना है। तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 दूनी कितना हो गया, स्क्वायर करेंगे 4 घटा में 3 इंटू एक्स, 3 दूनी क्या हो गया 6 घटा में 4, तो घटा का 4 घटा का 6 घटा का 10 और 4 घटा में 10, तो कितना आया, घटा का 10 है जमा का 4 है तो घटा का 6, तो घटा 6 क्या डी ऑप्शन में है, तो ये आपका राइट आंसर है, यानी कि पी 2 पे क्या इसका बहुपद का मान याद करना है, तो एक्स की जगह कितना पुट कर देंगे, 2 कर देंगे। प्रश्न नंबर 19 है, रैखिक बहुपद ए एक्स जमा बी के शून्यक है। तो रैखिक बहुपद के शून्य किसके बराबर होता है, इसके बराबर शून्य मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ए एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा, बी को शून्य की तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे, a इसके साथ गुणा है तो -b/, में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। -b/a कौन सा है, डी ऑप्शन हमारा सही है, तो क्या है, राइट आंसर आ गया हमारा डी। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 है, आकृति दी गई है संलग्न, इसमें क्या है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दर्शाया गया है। तो px के शून्यकों की क्या है, संख्या होगी, px के शून्य बताना है इस ग्राफ को देख के। तो px x के शून्यकों की संख्या बतानी है, तो इसको x पे देखो, ये जो ग्राफ है कितनी बिंदुओं पर काट रहा है, तो ये देखो, ये रेखा है हमारी, ये रेखा है ग्राफ की, ये x को सिर्फ एक बिंदु पे काट रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसके शून्य कितने आएंगे, 1 आएंगे, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी ग्राफ से संबंधित है। तो क्वेश्चन है हमारा, इस आकृति में पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स ग्राफ दर्शाया गया है। पी एक्स की शून्य को, पी एक्स की शून्य ज्ञात करना है तो यही चेक करना है कि ये जो ग्राफ की लाइन है ये हमारा क्या है, जो लंबवत रेखा है ये वाई एक्स को दर्शाती है, और जो ये क्या है क्षैतिज रेखा है ये क्या है एक्स एक्स को दर्शाती है। तो ये जो एक्स एक्स है ये क्या है वाई एक्स है। इसको ये ग्राफ वाली रेखा कितने बिंदुओं पर काट रही है, एक्स एक्स को चेक करना है। तो ये एक बिंदु, ये दो बिंदु, और ये कितना बिंदु, तीन बिंदु। तो इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी आएगी, तीन आएगी। तो ए आंसर क्या है हमारा, सही होगा। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पी एक्स ग्राफ संलग्न आकृति में दर्शाया गया। तो पी एक्स की शून्यकों की संख्या, तो यहाँ पर क्या है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। तो एक्स एक्स को ये रेखा क्या है, एक बिंदु और दो बिंदु पर काट रही है। क्योंकि पी एक्स के शून्य पूछे हैं तो एक्स एक्स को चेक करना है। तो एक्स एक्स को दो बिंदु पर काट रही है, शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी, दो। तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आकृति से संबंधित ही है। तो प्रश्न नंबर 23 है, बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ आकृति में दर्शाया गया है। ग्राफ के अनुसार पी एक्स की शून्यक, तो इसमें पी एक्स की शून्यक ये एक्स एक्स है, ये क्या है वाई एक्स है। तो ये जो ग्राफ की लाइन है ये एक्स एक्स को पी एक्स की शून्यक बताने हैं। तो एक, दो, तीन और चार, चार बिंदुओं पर काट रही है ये रेखा एक्स एक्स को। तो क्या है, शून्यकों की संख्या क्या आ जाएगा, चार। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। इसमें ग्राफ के अनुसार पी एक्स की शून्यकों की संख्या, तो पी एक्स की शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये जो ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये क्या है हमारी लाइन है। ये लाइन एक्स एक्स को कितने बिंदुओं को काट रही है, एक्स एक्स को किसी बिंदु पर नहीं काट रही है, ये सिर्फ वाई एक्स को काट रही है। इसका मतलब शून्य क्या होंगे, पी एक्स के शून्य शून्य होंगे, जीरो होंगे। तो ए हमारा क्या है, राइट आंसर है, क्योंकि ये एक्स एक्स को काट रही नहीं है, ये तो वाई एक्स को काट रही है। तो पी एक्स के शून्य के इसमें शून्य होंगे। प्रश्न नंबर 25 है। तो इसमें क्या है, पहले प्रश्न देखते हैं फिर आकृति देखते हैं नीचे। तो पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स के ग्राफ नीचे दिखाए गए। किस ग्राफ में पी एक्स के शून्यकों की संख्या तीन है। तो पी एक्स है, इसका मतलब एक्स एक्स को कितने बिंदु पर काट रही है, तीन बिंदुओं पर काटने वाली रेखा देखो। तो ये तो आकृति में एक बिंदु पर काट रही है एक्स एक्स को, ये एक, दो और तीन, एक्स एक्स को तीन बिंदु पर काट रही है। तो ये आकृति क्या है, बी नंबर हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। तो आगे के ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, बाकी हम चेक कर लेते हैं एक बार। नंबर 3 में क्या है, एक्स एक्स को एक बिंदु पर काट रही है, और नंबर 4 में भी एक्स एक्स को सिर्फ एक बिंदु पर छू के गुजर रही, काट रही है ये। तो 3 और 4 भी राइट आंसर नहीं है, 2 हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। घात n के लिए किसी बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं। तो बहुपद की जो घात होती है उतने ही उसके अधिकतम क्या है, शून्य होते हैं। जैसे रैखिक बहुपद की घात एक है तो एक शून्य, द्विघात बहुपद की घात दो होती है तो दो शून्य, त्रिघात बहुपद की क्या है, तीन घात होती है, तीन शून्य। तो n घात है तो इसका मतलब क्या है, उसके शून्य भी कितने होंगे, n ही होंगे, यानी घात से सीधा संबंध होता है शून्यकों का। प्रश्न नंबर 27 है। बहुपद x की 2 घटा 8x जमा 6 के शून्यकों का योग होगा। तो शून्यकों का योग होता है -b/a। तो -b है, माइनस b क्या है यहाँ पर, x के साथ जो गुणांक है वो b है, x की 2 के साथ गुणांक है वो a होता है। तो a यहाँ 2 है, b यहाँ घटा का 8 है, c यहाँ 6, c की जरूरत नहीं है योग के लिए। तो -b के साथ और -8 के साथ और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और बटा में a करेंगे, a है 2, तो इसको कैंसिल करेंगे, 2 चौके 8, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 4। तो योगफल कितना आएगा, 4 जमा का आएगा, तो जमा का 4 है ए ऑप्शन में, तो ए हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं।
6x की 2 घटा में 7x घटा 3 के बहुपद के शून्यों का योगफल। तो शून्यों का योगफल माइनस बी बटा ए होता है। तो यहाँ पर b है इस घटा का 7, a है 6। तो b हमारे क्या सूत्र में भी माइनस का है, 7 में माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और बटा में 6, तो क्या आ गया, शून्यों का योगफल 7 बटा 6 जमा का आ जाएगा। तो ये उत्तर है हमारा ए। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax की 2 जमा बी एक्स जमा सी, जहाँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, के दो शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या है, शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, अल्फा और बीटा दो शून्यक है, तो शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी बटा ए, क्योंकि यहाँ क्या बहुपद ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी के रूप में दे रखे है। तो माइनस बी बटा ए कौन सा है, सी ऑप्शन है, तो ये हमारा सही है। योगफल किसके बराबर होता है, शून्यकों का या मूलों का, माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 30 की तरफ चलते हैं। द्विघात बहुपद है x की 2 जमा 7x जमा 10 के शून्यकों का योग होगा। तो शून्यकों का योग होगा माइनस बी बटा ए कर देते हैं। तो b है यहाँ जमा का 7, तो सूत्र में घटा होने के कारण घटा का 7 आ जाएगा। बटा में a है x की 2 के साथ कुछ गुणा नहीं है, तो एक क्या है गुणांक माना जाएगा इसका, -7 बटा 1 मतलब -7। तो डी उत्तर क्या है हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। द्विघात बहुपद x की 2 घटा 3 के शून्यकों का योग होगा। तो क्या है x की 2 घटा 3, तो इसमें क्या है, ये द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग होता है माइनस बी बटा ए। लेकिन यहाँ पर क्या है, x की 2 है का जो गुणांक है, तो यहाँ 1 माना जाएगा, ये तो हो गया a। ये जो c है ये अचर पद है, ये इसको c मानते हैं। b इसमें है ही नहीं, b नहीं है तो क्या लेंगे, b बराबर 0 लेंगे। तो क्या है 0 बटा में क्या है a करेंगे, कुछ भी करेंगे 0 के बटा में, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा क्या है माइनस बी बटा ए, यहाँ क्या आया 0। तो क्या है योगफल शून्यकों का क्या आएगा 0, 0 इसमें ऑप्शन नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। द्विघात बहुपद 4x की 2 घटा 4x जमा 1 के शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी बटा में ए। तो यहाँ पर क्या है, b क्या है माइनस का 4 है, a है 4। तो b हमारे सूत्र में माइनस का है, यहाँ भी 4 माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। बटा में a करेंगे, ये भी 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, जमा का 1 आ जाएगा। जमा का 1 हमारा उत्तर नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। द्विघात बहुपद है x की 2 घटा 2x घटा 8 के शून्यकों का गुणनफल। तो हमें पता है कि शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, c बटा a होता है। c क्या होता है, जो अचर पद है उसको c बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, c अचर पद कौन सा है, माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 ऊपर ले लेते हैं। और बटा में a क्या है, x की 2 का गुणांक कितना है, 1 है, तो -8 बटा 1 करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। द्विघात बहुपद x की 2 घटा 15 के शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c बटा a। तो आइए चेक करते हैं। c यहाँ पर क्या है, अचर पद है वो c होता है, तो -15 है, तो -15 को तो ऊपर रख देते हैं। और a क्या होता है, x की 2 का गुणांक। तो यहाँ पर क्या है, x की 2 अकेला है तो एक गुणांक है, तो -15 बटा 1 का मतलब -15, डी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। द्विघात बहुपद 4k की 2 जमा 8k के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल c बटा a ही करते हैं, c बटा a। c यहाँ पर क्या है, अब यहाँ k की 2 है, इसका गुणांक है ये a होगा, k का गुणांक b होगा, c इसमें नहीं है, तो c बराबर क्या मानना पड़ेगा, 0। और बटा में a चाहे कुछ भी कर लो, 0 के बटा में, तो क्या आंसर आएगा 0। तो 0 या 0, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 36 है।
द्विघात बहुपद 3x की 2 घटा x घटा 4 के शून्यों का गुणफल, तो वही माइनस सी बटा ए करते हैं। माइनस सी नहीं, सी क्या है, माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 बटा में ए है 3, तो क्या है -4/3 हमारा बी उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। द्विघात बहुपद x की 2 जमा 7x घटा 10 के 2 शून्यक होंगे, तो क्या है, इसके शून्य कैसे निकालते हैं। तो ये द्विघात बहुपद है, तो बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ करें तो जमा का 7 आए और गुणा करें तो क्या है, जमा का 10 आए। तो ये आ जाएगा 5 और 2, 5x और 2x, 5x और 2x 7x हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो 10x की 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो गुणखंड बनेंगे वो बनेंगे x जमा में 5 और x जमा में 2, ये दो गुणखंड बनेंगे। इसके बराबर 0 लेके शून्य ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, पहले x जमा 5 के बराबर 0 करते हैं, तो x जमा 5 बराबर 0, x बराबर क्या है 0 की तरफ जाके -5। इसी तरह यहाँ से क्या आएगा, x बराबर -2, तो -2 और -5 क्या है, ये दोनों क्या है, इसके शून्यक होंगे, -2 और -5। तो इस प्रकार जो द्विघात बहुपद है उसके बीच वाले पद के टुकड़े करके हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 38 है। द्विघात बहुपद x की 2 घटा 3 के शून्यक, तो इसमें क्या है, बीच वाला पद नहीं है, तो इसमें सीधा ही x की 2 बराबर क्या जाएगा, इसके बराबर शून्य मानते हैं, तो x की 2 बराबर क्या आएंगे, 3 0 की तरफ जाके जमा का हो गया, और x बराबर क्या आएगा, जब वर्ग हटाएंगे तो इसका 3 का वर्गमूल हो जाएगा। वर्गमूल का आंसर हमेशा क्या आता है, प्लस माइनस में आता है, क्योंकि ये क्या है, जमा का भी हो सकता है घटा भी हो सकता है, वर्ग करने पर जमा हो जाता है। तो ये क्या है, प्लस माइनस वर्गमूल 3 आ जाएगा, प्लस का वर्गमूल 3 और माइनस का वर्गमूल 3 है। ये ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 39 है। कौन सा व्यंजक द्विघात बहुपद है, तो पहला द्विघात बहुपद नहीं है क्योंकि x की घात 1 है, दूसरा द्विघात बहुपद है, तीसरा भी नहीं है क्योंकि 1 बटा के रूप में दे रखे हैं, और तो यहाँ पर उत्तर नंबर बी क्या आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 40 है। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यों का योगफल और गुणफल है, योगफल तो होना चाहिए 7 और गुणफल होना चाहिए -5। तो हमें पता है योगफल और गुणफल दे रखे हैं, तो समीकरण कैसे बनती है उसमें चेक कर लेते हैं, बाकी इसमें बारी बारी हम ऑप्शन से भी उत्तर निकाल सकते हो। तो समीकरण बनती है x की 2 घटा में योगफल, योगफल है 7, इसके साथ x और जमा में होता है गुणनफल, गुणनफल है -5, तो यहाँ माइनस का आ जाएगा। तो ये क्या बन गई आपकी द्विघात समीकरण बन गई। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 1 में ही है, तो ये हमारा राइट आंसर आ गया। बाकी आप ऑप्शन उठा के भी इसका उत्तर निकाल सकते हो। प्रश्न नंबर 41 है। बहुपद x की 2 घटा 5 के शून्यक, तो इसके बराबर 0 मानते हैं, तो क्या आ जाएगा, x की 2 बराबर 5, 0 की तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा, जब वर्ग घटाएंगे तो ये प्लस माइनस वर्गमूल 5 बन जाएगा। वर्ग घटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 का इस तरफ है, यानी दोनों तरफ क्या है, वर्ग हटाने पर या वर्गमूल लेने पर, तो इसका वर्ग कट जाएगा, ये प्लस माइनस वर्गमूल 5, तो यानी कि जमा का वर्गमूल 5 और घटा का वर्गमूल 5 कौन सा है, उत्तर नंबर ए ऑप्शन नंबर आपका सही है। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यों का योगफल और गुणफल -1/4 और +1/4 है। तो इसमें ऑप्शन उठा के भी कर सकते हो, और क्या है, जो आपका गुणफल योगफल दिया गया है तो समीकरण बनाने का, द्विघात बहुपद बनाने का क्या सूत्र है, ये सूत्र है आपका x की 2 माइनस में मूलों का योग इंटू क्या आ जाएगा, योग के साथ x आ जाएगा, और जमा में मूलों का गुणनफल आ जाएगा, गुणा आ जाएगी, ये समीकरण बन जाती है। तो इसको क्या है, बाद में बटा में जो पद आएंगे उसको क्या है आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें देखते हैं, ये आ जाएगा x की 2, अब योगफल -1/4 है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस 1/4
एक्स और प्लस में 1/4। अब पूरे समीकरण में क्या है, बटा का 4 हटाने के लिए पूरे को क्या है 4 से गुणा करते हैं। 4 से गुणा करेंगे तो x के साथ तो 4 लग जाएगा, x के साथ कितना लग जाएगा 4x। इसको 4 से गुणा करेंगे 4 कट जाएगा तो जमा का x आ जाएगा, और इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा बहुपद आ जाएगा 4x जमा 1। तो 4x नहीं 4x की 2 है, सॉरी यहाँ। तो 4x की 2 जमा x जमा 1 क्या है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, डी है इसमें, ये ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तैतालीस नंबर है, निम्नलिखित में से किस बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः शून्य है, यानी योग तो होना चाहिए शून्य और गुणनफल होना चाहिए वर्गमूल 5। तो समीकरण कैसे बनाएंगे, x की 2 माइनस में आता है योगफल, तो योगफल इंटू एक्स 0 इंटू एक्स, और प्लस में आता है गुणनफल, तो गुणनफल है वर्गमूल 5। ये समीकरण बन गई। तो ये चीज़ 0 से गुणा होकर क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो क्या बचा आपका, बच जाएगा x की 2 जमा में वर्गमूल 5। तो x की 2 जमा वर्गमूल 5 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर है 44 देखते हैं। प्रश्न नंबर 44, यदि किसी त्रिघात बहुपद है ए एक्स की 3 जमा बी एक्स जमा सी एक्स जमा डी के शून्य का अल्फा बीटा और गामा हो, तो अल्फा जमा बीटा जमा गामा का मान, तो मूलों का योगफल हो है। ये मूलों का त्रिघात बहुपद में मूलों का योगफल क्या होता है, वही माइनस बी बटा ए ही होता है, चाहे वो द्विघात बहुपद हो चाहे त्रिघात है बहुपद हो। माइनस बी बटा ए कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर बी है। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी त्रिघात बहुपद है ए एक्स की 3 जमा बी एक्स जमा सी एक्स जमा डी के शून्य का अल्फा बीटा गामा हो, तो दो का क्या गुणनफलों का योग, अल्फा प्लस बीटा प्लस जमा में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा का मान, तो ये किसके बराबर होता है, ये सी बटा ए के बराबर होता है। तो ये सी बटा ए हमारा राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 46 है कि त्रिघात बहुपद है ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी एक्स जमा डी और अल्फा बीटा गामा शून्य का है, तो गुणनफल है ये अल्फा बीटा गामा का गुणनफल किसके बराबर होता है, माइनस डी बटा ए के बराबर होता है। ये हमने की पॉइंट में पढ़ा था। तो त्रिघात बहुपद में जो तीनों मूलों का गुणनफल माइनस डी बटा ए के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 47 है, किसी त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं। त्रिघात बहुपद है तो कितने शून्य होंगे, 3 शून्य होंगे। प्रश्न नंबर 48 है, त्रिघात बहुपद है, इसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बटा ए ही होता है, चाहे वो द्विघात हो चाहे त्रिघात हो। तो इसमें x की 3 के साथ जो गुणांक है वो a है, और ये क्या है आपका b है। तो b माइनस का है और 5 भी माइनस का है, तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस 5/2, ये क्या आ जाएगा माइनस बी बटा ए। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 49 है, त्रिघात बहुपद है 3x की 3 घटा 5x की 2 घटा 11x घटा 3 के दो शून्यकों में से एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, अल्फा बीटा जमा में बीटा गामा प्लस में अल्फा गामा का क्या है योगफल ज्ञात करना है। तो ये किसके बराबर होता है, ये क्या है हमारा सी बटा ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, सी बटा ए। तो ये तो हमारा ए है और ये क्या है माइनस का 11 सी है, तो ये बी है तो बी की जरूरत नहीं है, माइनस सी नहीं सी बटा ए है माइनस का 5/3, नहीं सी है, सॉरी 1 मिनट, ये आपका सी है माइनस का 11, तो सी लिखा माइनस का 11/में ए है 3, तो ये माइनस का 11/3 है आपका बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 50 है आपका, त्रिघात बहुपद है 2x की 3 घटा में 5x की 2 घटा 14x जमा 8 के शून्यकों का गुणनफल
तो गुणनफल किसके बराबर होता है भाई? गुणनफल होता है आपका माइनस डी बटा ए। तो गुणनफल होता है माइनस का डी बटा में ए त्रिघात बहुपद में। त्रिघात बहुपद का यही सूत्र है। तो माइनस डी बटा ए, डी कितना है? डी है यहाँ पर ये 8। तो क्या है? तो 8 जमा का है, तो सूत्र में माइनस की वजह से क्या हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा और बटा में ए है यहाँ पर 2। इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा? 4। तो माइनस का 4 क्या है? आपका सी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। त्रिघात बहुपद है 3x की 3 घटा 5x की 2 घटा 11x घटा 3 के शून्यों का गुणनफल। तो शून्यों का गुणनफल होता है माइनस डी बटा ए। तो डी क्या है यहाँ पर? माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3 बटा में ए भी क्या है? ए है ये आपका 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आया? 1 जमा का। तो डी ऑप्शन आपका सही है। तो प्रश्न नंबर 52 देखते हैं। बहुपद है आपका 2x की 2 जमा में 3x जमा 1। तो ये द्विघात बहुपद है। इसको भाग करना है x जमा 2 से। तो क्या है? शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो यहाँ पर x जमा 2 है, इससे भाग करेंगे तो x बराबर जमा 2 बराबर 0 मान के वैल्यू निकालते हैं। तो x 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, किसका हो गया? माइनस का 2। तो यहाँ x जमा 2 से क्या है? बराबर 0 लेके क्या है? शून्य लिया, तो x बराबर क्या आ गया? माइनस का 2। माइनस की 2 इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, अपने आप शेष आ जाएगा। माइनस 2 की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो 2 का 2, यहाँ x की 2 की जगह माइनस 2 करते हैं, 2 दूनी 4 क्या आ जाएगा? जमा का घटा में 3 गुणा में क्या आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा, जमा का 3 है सॉरी। और x की जगह माइनस 2 जमा में 1। तो ये उत्तर आ जाएगा हमारा शेषफल का। तो ये आ गया 4 दूनी 8, ये आ गया 3 दूनी 6। तो 8 में जमा का 6 घटा का तो कितना बचा? 2 और 1 जोड़ दिया तो कितना आया? 3। तो 3 क्या है हमारा? जमा का राइट आंसर ए आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। x की 2 घटा 2x घटा 3 के गुणनखंड होंगे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं? हमें बीच वाले पद के द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने हो। तो बीच वाला पद है घटा का 2, इसके टुकड़े करते हैं कि गुणा तो आए घटा का 3 और जोड़ा आए घटा का 2। तो घटा का 3 और घटा का जमा का 1। तो इसका योग तो करेंगे तो घटा का 2 बच जाएगा, गुणा आ जाएगी घटा के 3। तो ये क्या आ जाएगा? x घटा में 3 और दूसरा गुणनखंड आ जाएगा x जमा में 1। तो ये कौन सा है? ये ऑप्शन है आपका बी, जमा 1 और घटा 3। तो ये आपका राइट आंसर होगा। 54 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक द्विघात बहुपद है? तो पहला द्विघात नहीं है, दूसरा रेखिक है, ये भी द्विघात नहीं है, तीसरा क्या आपका द्विघात बहुपद है? ये ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं। बहुपद x की 2 घटा 7 के शून्य है। तो x की 2 घटा 7 बराबर क्या ले लेते हैं? शून्य ले लेते हैं, इसके शून्य का आ जाएंगे। x की 2 बराबर 7 दूसरी तरफ शून्य की तरफ लेके आएंगे, जमा का। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई? वर्ग हटाएंगे तो या दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर इसका वर्ग कट जाएगा और ये हो जाएगा वर्गमूल 7, लेकिन है किस चीज़ का? प्लस का और माइनस का। तो वर्गमूल 7 प्लस और माइनस कौन से में है? ये ऑप्शन नंबर सी में सही है। तो ये क्या है? सी हमारा सही है। तो इस प्रकार हमने आज बहुपद जो चैप्टर है उसके की पॉइंट्स और MCQ प्रश्नों का अभ्यास किया। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।